नमस्कार एवरीवन। क्या आप जानते हैं दुनिया के पहले साइकोलॉजिस्ट कौन है? मुझे पता है बहुत सारे लोग जानते हैं इस बारे में, बट फिर भी मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। तो वो थे श्री कृष्ण, जो कि भगवान हैं। इतने बड़े महाभारत के युद्ध में, उस बैटल फील्ड में उन्होंने जो गीता का सार दिया, एक्चुअली वो ह्यूमन इमोशंस थे। उन्होंने अर्जुन की फीलिंग, बिहेवियर, इमोशन सबको समझा और फिर एक इंसाइट डेवलप करी। क्या आप ऐसा समझते हैं कि अर्जुन को ये सब चीजें नहीं पता थी पहले, जो उन्होंने बताया? एक्चुअली उन्हें सब पता था। हम अपने बारे में अगर बात करें तो हमें भी सब कुछ पता होता है, पर जब हम परेशान होते हैं या दुखी हैं या बस बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान है, किसी बात की टेंशन है, तो हमें वो चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं। तो ये तो थी कृष्ण भगवान की बात। क्या आप जानते हैं हमारे घर में भी एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि हमारी मदर होती है। क्योंकि अगर आप कभी भी इस चीज को नोट किया जा सकता है कि आपकी मदर को हमेशा सब चीजें पता होती हैं, चाहे आप उन्हें बताएं चाहे ना बताएं, क्योंकि आपका जो व्यवहार है, आपकी जो फीलिंग्स है, वो जानती हैं। आज आप खाना नहीं खा रहे हैं तो मम्मी को पता लग जाएगा कि कुछ हुआ, कुछ दिक्कत है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, कॉलेज में कोई दिक्कत हो गई या करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपको, तो वो हमेशा आपको नोट करती हैं। तो वो साइकोलॉजिस्ट होती हैं जो कि जिनसे हम अपने मन की बात कह सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि अपने मन की बात कहना ये भी बहुत बड़ी बात है, जो कि आजकल एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। लोग किसी बात को शेयर नहीं करना चाहते, बस उसे सप्रेस करना चाहते हैं, और सप्रेशन की वजह से ही बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग को अगर मैं दो शब्दों में सिर्फ अगर मैं इसको बताना चाहूँ, तो काउंसलिंग का मतलब है गाइडेंस एंड साइकोथेरेपी। तो गाइडेंस क्या होता है? हम क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल शब्दों का यूज नहीं करेंगे, ताकि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली काउंसलिंग क्या होती है। गाइडेंस एक नॉर्मली एक गाइड करना होता है, जिसके अंदर से स्कूल काउंसलिंग, बच्चों का गोल सेट करना, करियर सेट करना, किस जगह उनका झुकाव हो सकता है, कि क्या उनके लिए बेनिफिट है, या बहुत ज्यादा उन्हें गुस्सा आता है, कुछ इमोशनली आउटबर्स्ट हो जाते हैं बच्चे, झूठ बोलते हैं। उस तरह से जो होता है हम उसे गाइड करते हैं चीजों को लेके। बट जब हम साइकोथेरेपी करते हैं, साइकोथेरेपी के अंदर आपके सेशंस चलते हैं, सेशंस होते हैं जिसके अंदर आपके जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आपके बारे में सब कुछ जानते हैं डिटेल से, पास्ट लाइफ के बारे में, प्रेजेंट लाइफ के बारे में, जो प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हुई है आज। जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, किसी को कोई डिप्रेशन में है, आज 22-23 साल की कोई लड़की है, अगर वो डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा रोती रहती है, खाना भी नहीं खा रही है, वेट एकदम कम होता जा रहा है, सिर्फ रोना आना, नींद आ रही है, कुछ नहीं पता लगता उसको, कभी उसको खुश देखा ही नहीं जाता, मतलब इस तरीके के उसमें वो रह रही है। तो क्या कभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या? हमें ऐसा लगता है कि हम मेडिसिन ले लेंगे तो हमें नींद आ जाएगी, मेडिसिन ले लेंगे तो हमारी भूख जो है वो ठीक हो जाएगी, चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, बहुत सारी चीजें, हम खुश रहने लग जाएंगे। क्या कभी आपने ये चीजें नोट करी हैं कि जब मेडिसिन आपकी रुकती हैं या बंद की जाती हैं या धीरे धीरे रिड्यूस की जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि जो आपकी जो सिम्टम्स हैं वो दोबारा से आने लग जाते हैं? हम शायद ये चीजें कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता। पर अगर हम इन चीजों पे ध्यान दें, तो वो जो रूट है उस चीज की, आप दवाइयों के साथ काउंसलिंग जब आपकी चलती है, तो जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको इस चीज में हेल्प करते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा आपको, सोल्यूशन भी हमारे पास ही है प्रॉब्लम की। तो उसमें आपके जो काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको हेल्प करते हैं उस रूट तक जाने की, कि एक्चुअली अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम जब भी होती है, तो कोई एक दिन का कोई चीज नहीं होती, बहुत समय से वो चीजें चल रही होती हैं। तो उसको वो कंट्रोल करते हैं, उसको वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो काउंसलिंग आपको बहुत जगह हेल्प करती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, कम्युनिकेशन में, आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के अंदर, आपका जो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी हर जगह। हो सकता है उसका रूप बदल जाए, किसी रूप में, कल किसी रूप में, पर प्रॉब्लम्स आएंगी। पर हम उसे कैसे डील कर सकते हैं? सम एक्सटेंट तो वो चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हम उसको डील ही नहीं कर पाते हैं चीजों को लेकर, और हमें लगता है कि हम बीमार हैं। काउंसलिंग बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप वहां पर फ्री हैं अपनी बातें कहने के लिए, आप अपनी बातों को समझाने के लिए। समटाइम्स कुछ बहुत, कोई ऐसा इवेंट बहुत पुराने समय में कभी हुआ हो, जो आपको शायद
इतना दुखी कर रहा है कि आप किसी से कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, पर अंदर ही अंदर वो चीज़ सप्रेस हो रही है, दबी जा रही है। उस दबाव की वज़ह से आपका जो दिमाग होता है, जो उसकी नसें होती हैं, वो भी दबती चली जाती हैं। और बहुत सारे जैसे मेंटल हेल्थ के जो जो भी इश्यूज़ होते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। पर हम क्या देखते हैं उसके अंदर कि अभी कुछ हुआ था और अभी उसका व्यवहार ऐसा होने लगा है या कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। कुछ चीज़ें जेनेटिक्स हमें मिलती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे माहौल से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं? तो काउंसलिंग इस चीज़ में हेल्प करती है। जैसे जेरिएट्रिक काउंसलिंग होती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अक्सर उनको देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा चिड़-चिड़ करते हैं, क्योंकि नींद बहुत कम हो जाती है। अब उस तरीके से उनके अंदर वो चीज़ें नहीं होती, हेल्थ इश्यूज़ उनके साथ रहते हैं, पर वो सुनना नहीं चाहते किसी की। काउंसलिंग यहाँ बहुत हेल्प करती है उनको समझाने के लिए कि मेडिसिन वो टाइम से लें अपना, कैसे अपने आप को अच्छे से वो जी सकते हैं। तो काउंसलिंग का मतलब ये हुआ कि आपकी वेलनेस के लिए आपके लिए कोई है, जो आपकी बातें सुनता है और अपनी जो थेरेपीज़ हैं, क्योंकि हर किसी के लिए अगर मैं बच्चे की काउंसलिंग कर रही हूँ, तो उसके लिए टेक्निक्स अलग होती हैं। होती ये सारी आपकी टॉकिंग थेरेपीज़ ही हैं। माइंडफुलनेस, जिसमें आपके दिमाग को शांत किया जाता है, एक स्पेसिफिक चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ाया जाता है। तो मुझे लगता है कि इतना बहुत रहेगा अवेयरनेस के लिए कि आपको काउंसलिंग के बारे में पता लगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो आप इस चीज़ के लिए अवेयर रहें और लोगों को भी अवेयर करें कि काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है। और हमेशा अपनी मन की बात कहिए अपनी फैमिली के साथ, हमेशा टच में रहिए अपनी फैमिली के। थैंक यू सो मच।